क्या आपके दिमाग में भी रात को सोते वक्त एक ही सीन बार बार रिप्ले होता है? क्या हो जाएगा अगर मैंने वो गलत कर दिया? कल क्या होगा? और नींद आंखों से कोसों दूर। 24 साल की प्रिया की भी यही स्टोरी थी। नौकरी अच्छी, फैमिली सपोर्टिव, लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट बेचैनी, जैसे कोई अलार्म हमेशा बज रहा हो, कभी शांति नहीं। फिर एक छोटी सी किताब ने उसे समझाया, एंजाइटी एक ब्रेन पैटर्न है और पैटर्न्स को रिवायर किया जा सकता है। ये साइंस है, मैजिक नहीं। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हो, काम चाहते हो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। प्रिया दिल्ली के लाजपत नगर में रहती थी। एक मार्केटिंग एजेंसी में कंटेंट राइटर थी। सैलरी डिसेंट थी, 35,000 रुपये महीना। पर हर शाम एक हैवी फीलिंग चेस्ट में रहती, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। सुबह अलार्म बजते ही पहला थॉट आता, आज क्या क्या गलत हो सकता है। ब्रेकफास्ट करते हुए ऑलरेडी मेंटली 10 सिनेरियोज प्ले कर चुकी होती। छोटी छोटी चीज़ें उसे ट्रिगर करती। बॉस का एक ड्राई ओके वाला ईमेल, व्हाट्सएप पर कोई 2 घंटे से रिप्लाई ना दे, या मेट्रो में ज़्यादा भीड़ होना। और फिर पूरे दिन वो एंशियस रहती। ऑफिस में मीटिंग्स के पहले उसके हाथ पसीने से भीग जाते। प्रेजेंटेशन देने के दिन तो सुबह से ही स्टोमक अपसेट रहता और हर छोटी सी बात का वो कैटेस्ट्रोफाइज कर देती। रात को सोने से पहले ओवरथिंकिंग का असली शो शुरू होता। क्या मैंने आज का प्रेजेंटेशन अच्छा किया? उस कलीग ने अजीब से क्यों देखा? अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? अगर मुझे निकाल दिया तो? पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी? कभी कभी तो 2-3 बजे तक करवटें बदलती रहती। फोन उठाती, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती, फिर और एंशियस हो जाती। ये विशियस साइकिल बन चुकी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा, जो चाइल्डहुड से उसके साथ थी, एक दिन उसने सीरियसली बोला, प्रिया, तू फिजिकली तो मेरे सामने बैठी है, पर मेंटली कहाँ रहती है? पूरा टाइम पास्ट या फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में नहीं। ये लाइन चुभी, बहुत गहरी चुभी, क्योंकि ये 100% सच थी। प्रिया को याद नहीं था कि आखिरी बार कब उसने पूरे मन से कोई मोमेंट एंजॉय किया हो। प्रिया को लगता था बस मैं ही हूँ जो इतना ओवरथिंक करती हूँ, बाकी सब नॉर्मल है। पर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, ये क्रॉनिक एंजाइटी थी जो उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रही थी। एक संडे को बारिश हो रही थी। प्रिया घर में बोर हो रही थी, तो डिसाइड किया खान मार्केट के पास वाले बुक स्टोर में चली जाऊं। रैंडमली शेल्फ ब्राउज कर रही थी, तभी एक बुक दिखी। येलो कलर पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, रीवायर योर एंशियस ब्रेन बाय निक ट्रेंटन। सबटाइटल पढ़ी, स्टॉप ओवरथिंकिंग, फाइंड काम एंड बी प्रेजेंट। प्रिया को लगा जैसे ये बुक सीधे उससे बात कर रही हो। लिटरली ये उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स थी। बैक कवर पर लिखा था, एंजाइटी थॉट से आती है, थॉट्स बिलीफ से आते हैं, और बिलीफ्स को साइंटिफिकली चेंज किया जा सकता है। ये लाइन पढ़कर उसे थोड़ी होप आई। उसने बुक खरीद ली। घर आकर उसी शाम चाय के साथ पढ़ना शुरू किया। पहले 2 चैप्टर्स में ही उसे अपनी पूरी स्टोरी दिख गई। ऑथर निक ट्रेंटन ने एक्सप्लेन किया था कि एंजाइटी कोई परमानेंट कंडीशन नहीं, बल्कि ये ब्रेन की एक लर्नड रिस्पॉन्स है, और जो लर्न हुआ है वो अनलर्न भी हो सकता है। बुक में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे, और सबसे अच्छी बात, कोई हैवी साइकोलॉजी जार्गन नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। प्रिया ने नोटबुक में लिखा, 21 दिन का एक्सपेरिमेंट करती हूँ, हर टेक्निक ऑनेस्टली ट्राई करूँगी और देखती हूँ क्या एक्चुअली काम करता है। ये कमिटमेंट खुद से थी। पहली रात उसने इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा। ऑथर ने बताया कि एंजाइटी एक मिसफायरिंग अलार्म सिस्टम है जो रियल डेंजर ना होने पर भी कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेट हो जाती है, जैसे फायर अलार्म जो स्मोक से नहीं बल्कि स्टीम से बच जाए। बुक का पहला चैप्टर बहुत आई ओपनिंग था। एंजाइटी 2 ब्रेन पाथवेज से आती है, एमिगडाला मतलब इमोशनल ब्रेन, और कॉर्टेक्स जो है थिंकिंग ब्रेन। दोनों को हैंडल करने के डिफरेंट स्ट्रेटजीज चाहिए। एमिगडाला वो पार्ट है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इंस्टेंट
ऑटोमेटिक रिएक्शन देता है। अगर बचपन में कभी कुत्ते ने काटा था, तो अब हर कुत्ता थ्रेट लगता है, भले वो कितना भी फ्रेंडली क्यों ना हो। कॉर्टेक्स वो पार्ट है जो फ्यूचर को इमेजिन करता है, सिनेरियोज क्रिएट करता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? क्या होगा अगर सब मुझे जज करेंगे? क्या होगा अगर मैं एम्बेरस हो गई? ये एंडलेस व्हाट इफ स्पाइरल कॉर्टेक्स की देन है। प्रिया ने अपनी एंजाइटी पैटर्न्स ऑब्जर्व करना शुरू किया। मीटिंग से पहले हार्ट रेसिंग, स्वेटी पाम्स, ये एमिगडाला रिस्पॉन्स था। और रात को ओवर थिंकिंग, फ्यूचर सिनेरियोज, ये कॉर्टेक्स का रिस्पॉन्स था। उसकी दोनों पाथवेज हाइपर एक्टिव थी। बुक ने क्लियर किया, एंजाइटी कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, पर्सनैलिटी डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक लर्नड रिस्पॉन्स है, और जो लर्न किया जा सकता है वो साइंटिफिकली अनलर्न भी हो सकता है। ये होप देने वाली बात थी। बुक का पहला प्रैक्टिकल टूल था ABCDE फ्रेमवर्क। एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंसेस, डिस्प्यूट, इफेक्टिव न्यू बिलीफ। प्रिया ने इसे इमीडिएटली एक रियल सॉल्यूशन पर अप्लाई करने की कोशिश की। पिछले हफ्ते बॉस ने टीम मीटिंग में उसके आइडिया को बीच में ही स्किप कर दिया था और नेक्स्ट टॉपिक पर मूव हो गए थे। एक्टिवेटिंग इवेंट। बॉस ने मीटिंग में मेरा आइडिया डिस्कस नहीं किया। बिलीफ, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। बॉस को लगता है मैं यूजलेस हूँ, मेरे आइडियाज़ वर्थलेस हैं, वो मुझे निकालने की सोच रहे होंगे, मैं कंप्लीट फेलियर हूँ। कंसीक्वेंसेस। उस पूरे दिन एंशियस रही, प्रोडक्टिविटी 0 हो गई, लंच स्किप कर दिया क्योंकि एपेटाइट ही नहीं थी, सेल्फ डाउट मैक्सिमम लेवल पर था। अब डिस्प्यूट पार्ट। बुक ने कहा था, इस बिलीफ को एविडेंस के साथ चैलेंज करो, रैशनल क्वेश्चन पूछो। प्रिया ने खुद से पूछा, क्या ये 100% सच है? एविडेंस क्या है? क्या दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं? सोचने पर रियलाइज हुआ, शायद बॉस टाइम क्रंच में थे, वो आइडिया पर पर्सनली बाद में डिस्कस करना चाहते हो, या मीटिंग्स का फोकस कुछ और था। इफेक्टिव न्यू बिलीफ। एक मीटिंग में आइडिया स्किप होना मेरी पूरी वर्थ डिफाइन नहीं करता, मैं कंसिस्टेंटली अपना काम अच्छा करती रहूंगी, और अगर कोई जेन्युइन इशू है तो मुझे फीडबैक मिलेगा। इस रिफ्रेमिंग से एंजाइटी 70% रिड्यूस हो गई। लॉजिक ने इमोशन को ओवरराइड किया। दूसरा पावरफुल टूल, 3 कॉलम्स बनाओ। एंशियस थॉट, एविडेंस सपोर्टिंग इट, एविडेंस अगेंस्ट इट। प्रिया ने एक फ्रेश पेज पर एक्सपेरिमेंट किया। एंशियस थॉट, मैं सोशल गैदरिंग्स में ऑकवर्ड हूँ, लोग मुझे बोरिंग एंड वियर्ड समझते हैं, कोई मुझसे जेन्युइनली बात नहीं करना चाहता। एविडेंस फॉर सपोर्टिंग, कभी कभी पार्टीज में कॉन्वर्सेशंस में साइलेंट रह जाती हूँ, कुछ लोग मुझसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, मुझे स्मॉल टॉक ऑकवर्ड लगता है। एविडेंस अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग, निशा और 3-4 क्लोज फ्रेंड्स मुझे इंटरेस्टिंग और थॉटफुल पाते हैं, ऑफिस में कलीग्स रेगुलरली मुझसे एडवाइस लेते हैं, फैमिली गैदरिंग्स में कजिन मुझसे बात करते हैं और इंजॉय करते हैं। पिछले महीने एक पार्टी में 2 नए लोगों से अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी। इन सब का कंक्लूजन निकलता है, मैं हर किसी के लिए बोरिंग नहीं हूँ, बस कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में इंट्रोवर्ट हूँ, और वो कम्प्लीटली ओके और नॉर्मल है। मुझे हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। ये क्लैरिटी आज़ादी से भरी हुई थी, और प्रिया का प्रेशर कम हो गया। तीसरा टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंगली इफेक्टिव था, बैटमैन इफेक्ट या डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक। जब एंजाइटी अटैक हो तो अपने स्ट्रॉन्गर ऑल्टर ईगो की तरह सोचो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यूज करो। बुक ने रिसर्च बैक एक्सप्लेनेशन दिया, जब तुम खुद के बारे में मैं से सोचते हो तो इमोशंस ओवरवेलम कर लेते हैं, पर जब किसी कैरेक्टर या थर्ड पर्सन की तरह सोचते हो तो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बन जाती है। प्रिया ने अपना ऑल्टर ईगो डिजाइन किया, प्रिया 2.0, जो काम, कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करती है, जिसे फेलियर का डर नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट है। जब भी पैनिक फील होता, ओवरवेलमिंग एंजाइटी आती, तो वो मेंटली शिफ्ट करती और खुद से पूछती, प्रिया 2.0
इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगी? वो क्या सोचेगी? क्या एक्शन लेगी? सरप्राइजिंगली ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स रेशनल हो जाता था। एक बार बड़े क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। मॉर्निंग से स्टमक में बटरफ्लाइज थे, हैंड्स शेक हो रहे थे। तो उसने प्रिया 2.0 मोड एक्टिवेट किया। मैंने थॉरली प्रिपेयर किया है, मुझे कंटेंट पता है, डीप ब्रेथ्स लूंगी और क्लियरली कम्युनिकेट करूंगी। वर्स्ट केस सिनेरियो भी हैंडल कर सकती हूँ। प्रेजेंटेशन सरप्राइजिंगली स्मूथ गई। क्लाइंट ने अप्रिशिएट भी किया और प्रिया को रियलाइज हुआ ये साइकोलॉजिकल ट्रिक एक्चुअली वर्क करती है। चौथी टेक्निक, एंजाइटी को एक्सटर्नलाइज करो, यानी उसे अपने से अलग एंटिटी की तरह देखो, पर्सोनिफाई करो। बुक ने एक्सप्लेन किया, जब एंजाइटी तुम बन जाती है तो आइडेंटिटी बन जाती है, पर जब एंजाइटी कोई और चीज़ बन जाती है तो डिस्टेंस क्रिएट होती है। प्रिया ने अपनी एंजाइटी को एक एनोइंग कैरेक्टर का नाम दिया, वरी वाली आंटी, जो अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा कर ड्रामेटिक चीज़ें बोलती हैं। जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती तू फेल हो जाएगी, सब तुझे जज करेंगे, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्रिया मेंटली रिस्पॉन्ड करती, थैंक्स वरी वाली आंटी फॉर योर ड्रामेटिक ओपिनियन, बट आई विल यूज लॉजिक एंड हैंडल दिस सिचुएशन माई सेल्फ। इस टेक्निक से इमोशनल डिस्टेंस बन गई। एंजाइटी अब मैं नहीं रही, बल्कि वरी वाली आंटी बन गई, जिसे पोलाइटली इग्नोर करना पॉसिबल था। धीरे धीरे वरी वाली आंटी की वॉल्यूम कम होती गई, क्योंकि जब तुम थॉट्स को सीरियसली एंगेज नहीं करते, उन्हें एनर्जी नहीं देते, तो वो नेचुरली फेड हो जाते हैं। बुक ने माइंडफुलनेस को बहुत एम्फेसाइज किया। एंजाइटी या तो पास्ट में रहती है, मतलब रिग्रेट्स, मिस्टेक, एम्बैरेसमेंट्स, या फ्यूचर में, व्हाट इफ्स, प्रेडिक्शंस, फियर्स। प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं। प्रिया ने सिंपल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। सुबह अलार्म बजते ही बेड पर 5 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस। कोई जजमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस ऑब्जर्व। शुरुआत में माइंड कॉन्टिन्यूसली भटकता था। आज ऑफिस में क्या क्या करना है, कल क्या गलत हुआ था, नेक्स्ट वीक की डेडलाइन। पर बुक ने कहा था ये नॉर्मल है, जेंटली अटेंशन ब्रीदिंग पर वापस लाओ। धीरे धीरे 7-8 दिनों में फोकस बढ़ने लगा। 5 मिनट बैठना आसान हो गया, माइंड थोड़ा काम फील होने लगा। उसने 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी प्रैक्टिस की, पैनिक अटैक्स या ओवरवेलमिंग एंजाइटी के टाइम। पांचवा, चीज़ें देखो और उसे नाम दो। चौथा, चीज़ें छुओ और टेक्सचर फील करो। तीसरा, आवाज़ें सुनो। दूसरा, स्मेल्स नोटिस करो। और पहला, टेस्ट फील करो। ये टेक्निक इंस्टेंट रिलीफ देती, माइंड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में एंकर हो जाता, फ्यूचर व्हाट इफ्स की टेम्परेरी साइलेंट हो जाती, बॉडी रिलैक्स होने लगता। बुक का एक बहुत डीप चैप्टर था। एंजाइटी की रूट्स में कुछ कोर लिमिटेड बिलीव्स होती हैं, जो सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करती हैं। मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, वरना मैं वर्थलेस हूँ। अगर मैं गलती करूँगी तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। प्रिया ने इंट्रोस्पेक्शन किया, कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया अपनी पैटर्न्स को, और रियलाइज हुआ कि उसकी कोर बिलीव्स थी, मुझे हर किसी को इम्प्रेस करना ज़रूरी है, हर किसी की अप्रूवल चाहिए, वरना मैं वर्थलेस हूँ। ये बिलीफ कहाँ से आई? बचपन से। जब पेरेंट्स हमेशा कहते थे, शर्मा जी की बेटी को देखो। स्कूल में टीचर्स अप्रूवल चाहिए थी, कॉलेज में पीयर्स की वैलिडेशन चाहिए थी। स्लोली ये बिलीफ डीप वायर हो गई। बुक ने सजेस्ट किया, इस बिलीफ को सिस्टमेटिकली एविडेंस के साथ चैलेंज करो। क्या मेरी वर्थ सच में दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है? क्या मैंने कभी खुद को बिना किसी के अप्रूवल के वैल्यूएबल या हैप्पी फील किया है? प्रिया ने एग्जाम्पल्स याद किए। जब वो अकेले पेंटिंग करती थी, कोई नहीं देख रहा था, पर पीसफुली खुश फील होती थी। जब किसी अच्छी बुक में खो जाती थी, तो कंटेंट फील होती, बिना किसी ऑडियंस के। मतलब वर्थ इंटरनल है, एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिफाइन नहीं होती। उसने कॉन्शियसली नई बिलीफ अडॉप्ट करने की प्रैक्टिस की। मैं इनहेरेंटली वैल्यूएबल हूँ, चाहे कोई अप्रूव करे या ना करे। मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगी,
क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर आउटकम से अपनी आइडेंटिटी अटैच नहीं करूंगी। ये शिफ्ट ग्रेजुअल पर पावरफुल था। बुक ने डेली जर्नलिंग को स्ट्रांगली रिकमेंड किया। थॉट्स को पेपर पर लिखने से वो लेस ओवरवेलमिंग, मोर मैनेजेबल हो जाते हैं। प्रिया ने हर रात को सोने से 15 मिनट पहले जर्नलिंग स्टार्ट की। नोटबुक में 3 सेक्शंस बनाए। आज की एंजाइटी थॉट्स, मतलब कौन कौन सी थॉट्स आई, उसके ट्रिगर्स, मतलब किस इवेंट्स या सिचुएशन से ट्रिगर हुई, और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब रैशनल या बैलेंस्ड व्यू पॉइंट क्या हो सकता है। पहले हफ्ते में क्लियर पैटर्न दिखने लगा। उसकी ज़्यादातर एंजाइटी अदर पीपल्स ओपिनियंस और जजमेंट से लिंक्ड थी, एक्चुअल कॉन्क्रीट एविडेंस से उतनी नहीं थी। दूसरे हफ्ते में वो एक फोर्थ सेक्शन ऐड करने लगी, सॉल्यूशन और स्टेप्स टेकन। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए तो मैं स्पेसिफिकली क्या करूंगी। ये मेंटल प्रिपरेशन एंजाइटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती। तीसरे हफ्ते तक जर्नलिंग एक थेराप्यूटिक रिलीज बन गई। थॉट्स दिमाग में एंडलेसली घूमने की बजाय पेपर पर सेटल हो जाते और स्लीप क्वालिटी नोटिसेबली बेटर आने लगी। 2-3 हफ्ते बाद पुरानी एंट्रीज पढ़ने पर रियलाइज हुआ कि जिन चीज़ों ने उसे बहुत पहले एंशियस किया था वो एक्चुअली बहुत छोटी थी और सक्सेसफुली हैंडल हो गई। ये रेट्रो पर्सपेक्टिव फ्यूचर एंजाइटी को रिड्यूस करता। बुक ने एक्सप्लेन किया, एंजाइटी केवल मेंटल नहीं, स्ट्रांगली फिजिकल भी है। हार्ट रेट बढ़ना, ब्रीदिंग शैलो होती, मसल टेंस होती, इसलिए बॉडी को डायरेक्शनली काम करना भी जरूरी है। प्रिया ने 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की। 4 सेकेंड इनहेल, 7 सेकेंड होल्ड करो और 8 सेकेंड एक्सहेल। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट करता है। जब भी पैनिक फील होता, ओवरवेलमिंग एंजाइटी आती, दिल की धड़कनें तेज हो जाती, तो वो 3-4 राउंड्स 4-7-8 ब्रीदिंग करती। सरप्राइजिंगली इफेक्टिव था। 2-3 मिनट्स में हार्ट रेट सरप्राइजिंगली स्लो हो जाता, चेस्ट का टाइटनेस रिलीज होने लगता, माइंड फॉग थोड़ा क्लियर होने लगता। उसने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR भी वीकली 2-3 टाइम्स ट्राई किया। बॉडी के हर पार्ट को सिस्टमेटिकली 5 से 7 सेकेंड्स डेलिबरेटली टेंस करो, फिर सडन रिलीज करो, टोज से शुरू करके फोरहेड तक। इस टेक्निक से फिजिकल टेंशन अवेयरनेस बढ़ी और कॉन्शियसली मसल रिलैक्स करना सीखा। साथ ही मेंटली रीइंफोर्स होता, मैं सेफ हूँ, ये सिर्फ एंजाइटी सेंसेशन है, एक्चुअल डेंजर नहीं है। बुक ने जेंटल ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी इंट्रोड्यूस किया। जिन सिचुएशन से ट्रिगर से एंजाइटी आती है उन्हें अवॉइड करने की बजाय सिस्टमेटिकली ग्रेजुअली फेस करो। प्रिया को क्राउडेड प्लेसेस में एंजाइटी होती थी, मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स, मार्केट्स, तो अवॉइडेंस पैटर्न डेवलप हो गया जो एंजाइटी को और रीइंफोर्स कर रहा था। बुक ने एक्सपोजर हायरार्की बनाने को कहा। एंजाइटी इंड्यूसिंग सिचुएशंस को 1 से 10 स्केल पर रेट करो। 1 का मतलब लीस्ट एंजाइटी, 10 का मतलब मैक्सिमम पैनिक। प्रिया ने अपना हायरार्की बनाया। 3 का मतलब कॉफ़ी शॉप में 10 मिनट बैठना, 5 का मतलब बिजी मार्केट में 15 मिनट, 7 का मतलब क्राउडेड मेट्रो में 2 स्टॉप्स और 10 का मतलब पीक आवर में मॉल जाना। उसने लोवेस्ट लेवल से स्टार्ट किया। एक वीकडे इवनिंग को क्वाइट कॉफ़ी शॉप में गई, 10 मिनट बैठी और बुक पढ़ी। अनकंफर्टेबल तो लगा, थोड़ा एंशियस फील हुआ, पर कोई डिजास्टर नहीं हुआ। ब्रेन ने नोट किया ये सिचुएशंस एक्चुअली सेफ था, मेरी प्रिडिक्शन गलत थी। धीरे धीरे हर हफ्ते एक्सपोजर लेवल बढ़ाई। 20 मिनट कॉफ़ी शॉप, फिर मॉडरेट बिजी मार्केट, फिर वीकेंड मेट्रो राइड। 3-4 हफ्ते में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई। अब वो मॉल्स में कंफर्टेबली 30 से 40 मिनट घूम सकती थी, क्योंकि ब्रेन ने ग्रेजुअली अनलर्न किया कि क्राउड ऑटोमेटिकली मतलब डेंजर। बुक ने एम्फेसाइज किया, अवॉइड करने से एंजाइटी टेम्परेली कम हो जाती है पर लॉन्ग टर्म में बढ़ती है। फेस करने से इनिशियली अनकंफर्टेबल है पर लॉन्ग टर्म में परमानेंटली रिड्यूस होती है।
ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। बुक ने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया कि पुअर स्लीप क्वालिटी और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंजाइटी को ड्रामेटिकली एम्पलीफाई करते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। प्रिया की स्लीप शेड्यूल इरेटिक थी। कभी 12 बजे सोती, कभी 2 बजे, फ़ोन बेड पर ले जाती, नेटफ्लिक्स देखती। रिजल्ट्स: पुअर स्लीप क्वालिटी, ग्रॉजी मॉर्निंग्स और दिन भर इरिटेबल मूड। उसने स्लीप हाइजीन सीरियसली इम्प्रूव की। 11 बजे फिक्स्ड बेड टाइम सेट किया, वीकडेज और वीकेंड्स दोनों पे। फ़ोन 30 से 40 मिनट पहले बेडरूम से बाहर रखना, रूम टेम्परेचर कूल रखना, ब्लैकआउट कर्टेंस लगाई। पहले 4-5 दिन एडजस्टमेंट टफ थी। बॉडी क्लॉक शिफ्ट नहीं हो रही थी, 11 बजे नींद नहीं आ रही थी, पर कंसिस्टेंटली स्टिक की। 2 हफ्ते में स्लीप क्वालिटी ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुई। सुबह नेचुरली 6:30 से 7 रिफ्रेश फील होकर उठने लगी और नोटिसेबली बेटर स्लीप, मतलब सिग्निफिकेंटली लेस एंशियस मॉर्निंग्स। उसने रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज भी रूटीन में ऐड की। सुबह 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक या ऑल्टरनेट डेज योगा। इनिशियली मोटिवेशन नहीं था, एक्सक्यूजेज आते थे, टाइम नहीं है, थकी हुई हूँ, पर उसने कमिटमेंट की कि कम से कम 21 दिन कंसिस्टेंटली ट्राई करूंगी। एक्सरसाइज ने मल्टीपल लेवल्स पर हेल्प की। एंडोर्फिन्स रिलीज हुए, फिजिकल एनर्जी बढ़ी और मेंटली भी एम्पावरमेंट फील हुई। मैं खुद की केयर कर रही हूँ। बुक ने एक्सप्लेन किया, एक्सरसाइज ब्रेन केमिस्ट्री डायरेक्टली चेंज करता है। सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस होते हैं, एमिगडाला नेचुरली काम रहता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बुक का एक क्रूशियल रिलेटेबल चैप्टर है। अनरियलिस्टिक और परफेक्शनिस्ट एक्सपेक्टेशंस एंजाइटी का मैसिव सोर्स हैं। प्रिया की डीप रूटेड एक्सपेक्टेशन थी, मुझे हर टास्क परफेक्टली करना चाहिए, एक भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं। सेकंड बेस्ट मतलब फेलियर। ये परफेक्टिज्म मेंटली एग्जॉस्टिंग था। बुक ने सजेस्ट किया, एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक, कंपैशनेट बनाओ। मैं अपना ऑनेस्ट बेस्ट एफर्ट दूंगी, मिस्टेक्स नेचुरल और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिया ने एक ऑफिस प्रोजेक्ट में डेलिबरेटली गुड इनफ अप्रोच एक्सपेरिमेंट की। नॉर्मली 100% परफेक्शन के लिए 15 से 20 घंटे एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेती। इस बार 80 से 85% क्वालिटी पर कॉन्फिडेंट होकर सबमिट किया। रिजल्ट सरप्राइजिंगली पॉजिटिव। क्लाइंट सेटिस्फाइड था, फीडबैक अच्छा था, प्रोजेक्ट टाइमली और सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और प्रिया को रियलाइज हुआ, परफेक्टिज्म जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी ज़्यादा मैटर करते हैं। और मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंजाइटी को प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट बुक का एक सरप्राइजिंग एम्पावरिंग ट्विस्ट था। एंजाइटी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना गोल नहीं, उसे इंटेलिजेंटली मैनेज और यूटिलाइज करना एक्चुअल गोल है। निक ट्रेंटन ने रिसर्च बैक एक्सप्लेन किया, एंजाइटी इनहेरेंटली एक सिग्नल है कि कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल है, वरना ब्रेन अलर्ट ही नहीं होता। इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देना स्किल है। प्रिया ने प्री प्रेजेंटेशन एंजाइटी को थॉरो प्रिपरेशन एनर्जी में कन्वर्ट किया। मैं नर्वस हूँ, मतलब ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैरियर के लिए मैटर करता है, तो मैं इसे सीरियसली प्रिपेयर करूँगी, रिसर्च करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी। उसने डेडलाइन एंजाइटी को फोकस्ड प्रोडक्टिविटी टूल बनाया। थोड़ा हेल्दी प्रेशर हेल्पफुल होता है, मोटिवेशन बढ़ाता है, सिर्फ ओवरवेलमिंग पैरालाइजिंग एंजाइटी प्रॉब्लम है। बुक ने क्लैरिफाई किया, गोल ये नहीं कि एंजाइटी कंप्लीटली ज़ीरो हो जाए, गोल ये है कि एंजाइटी तुम्हें ब्लाइंडली कंट्रोल ना करे, बल्कि तुम जानबूझकर एंजाइटी को नेविगेट और चैनल करो। बुक ने सेल्फ कंपैशन को रिपीटेडली स्ट्रॉन्ग हाईलाइट किया। एंजाइटी के टाइम खुद को हार्शली जज मत करो, बल्कि जेन्युइनली काइंड और अंडरस्टैंडिंग रहो। प्रिया पहले खुद को कॉन्स्टेंटली ब्लेम करती, मैं इतनी वीक क्यों हूँ, दूसरे लोग तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं फेलियर हूँ। ये हार्श
सेल्फ क्रिटिसिज्म एंजाइटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ाती। बुक ने पावरफुल एक्सरसाइज सजेस्ट की कि इमेजिन करो कि तुम्हारी क्लोजेस्ट मोस्ट सपोर्टिव फ्रेंड एंशियस है, स्ट्रगलिंग है। तुम उसे एग्जैक्टली क्या कहोगी? प्रोबेबली, इट्स ओके, ये टफ है, तू अकेली नहीं है, तू अच्छा कर रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। अब वही कॉम्पैशन, जेंटलनेस, अंडरस्टैंडिंग खुद को भी दो। सेल्फ टॉक को क्रिटिकल से सपोर्टिव में शिफ्ट करो। प्रिया ने इसकी प्रैक्टिस शुरू की। जब भी एंजाइटी अटैक आता, हार्श जजमेंट की बजाय जेंटल एक्नॉलेजमेंट, इट्स कंप्लीटली ओके एंड ह्यूमन टू फील एंशियस राइट नाउ। ये टफ सिचुएशंस है, मैं एक्टिवली इसे डील कर रही हूँ और प्रोग्रेस कर रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर ट्राइंग। ये कॉम्पैशनेट सेल्फ टॉक सरप्राइजिंगली हीलिंग और काल्मिंग था। रिसर्च ने प्रूव किया है कि सेल्फ कॉम्पैशन शेम और गिल्ट को रिड्यूस करता है। जब शेम रिड्यूस होती है तो एंजाइटी भी नेचुरली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है। सबसे प्रोफाउंड लास्टिंग चेंज, प्रिया की कोर आइडेंटिटी फंडामेंटली शिफ्ट हो गई। मैं एक एंशियस पर्सन हूँ से मैं एंजाइटी इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हूँ। पहले एंजाइटी उसकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन करती थी। लोग उसे नर्वस प्रिया बोलते थे। अब एंजाइटी सिर्फ एक टेम्परेरी मैनेजेबल स्टेट बन गई, फिक्स्ड पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं। अब जब एंजाइटी आती तो वो इमीडिएट पैनिक नहीं करती, कामली ऑब्जर्व करती। ओके, एंजाइटी आ रही है, ट्रिगर क्या था, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, फिर डेलिबरेटली रिस्पॉन्ड करती और कंस्ट्रक्टिवली मूव ऑन करती। उसने खुद को टेंजिबली प्रूव कर दिया। ब्रेन वायरिंग जेन्युइनली चेंजेबल है, न्यूरोप्लास्टिसिटी साइंटिफिकली रियल है और कंसिस्टेंट छोटे डेली प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में प्रोफाउंड कंपाउंडिंग इफेक्ट रखते हैं। 3 हफ्ते बाद एक शाम प्रिया ऑफिस से पीसफुली निकल रही थी। नॉर्मली ये टाइम उसके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग होता था, पर आज डिफरेंट फील हो रहा था। तभी निशा का कॉल आया, प्रिया आज इवनिंग फ्री है, मिलती हूँ, कॉफ़ी पीते हैं। बहुत दिन हो गए हैं प्रॉपरली बात नहीं हुई। वो दोनों हौस खास की एक कोजी फेमिलियर कैफे में मिली, जहाँ पीली नारंगी शाम की रोशनी खिड़की से आ रही थी। हल्का म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा था। निशा ने प्रिया को केयरफुली ऑब्जर्व किया। उसके चेहरे पर वो परमानेंट टेंशन लाइन नहीं थी जो हमेशा पहले विजिबल रहती थी। आंखों में एक अलग सी काल्मनेस और क्लियरिटी थी। बॉडी लैंग्वेज भी रिलैक्स्ड थी। प्रिया सीरियसली बता यार, तूने क्या मैजिक किया? पिछले महीने भर से तू कंप्लीटली डिफरेंट लगती है। पहले जैसी कांस्टेंट घबराहट और रेस्टलेसनेस बिल्कुल नहीं दिखती। एक्चुअली काम और प्रेजेंट लग रही है। निशा ने जेन्युइनली क्यूरियस होकर पूछा। प्रिया ने एक डीप रिलैक्स्ड सांस ली, हल्की स्माइल के साथ बोली, मैजिक नहीं, थोड़ा साइंस और बहुत सारा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मैंने अपने एंशियस ब्रेन को सिस्टमेटिकली समझने और रिवायर करने की ऑनेस्टली ट्राई की है और सरप्राइजिंगली एक्चुअल काम कर गया। उसने अपने बैग से वो स्लाइटली वर्न आउट नोटबुक निकाली जिसमें पिछले 21 दिन की डिटेल्ड एंट्रीज थी। ABCDE मेथड ब्रेकडाउन्स, 3 कॉलम एनालिसिस, प्रिया 2.0 रिफ्लेक्शंस, ब्रीदिंग प्रैक्टिस लॉग, डेली ग्रेटिट्यूड नोट्स, एक्सपोजर हायरार्की प्रोग्रेस। निशा ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो मतलब अब तुझे एंजाइटी बिल्कुल नहीं आती, पूरी तरह क्योर हो गई? प्रिया ने थॉटफुली ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड किया, नहीं यार, एंजाइटी अभी भी ओकेजनली आती है और शायद हमेशा कभी कभी आएगी, और वो नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। अब फंडामेंटल फ़र्क ये है कि मैं उसकी ड्राइवर सीट पर बैठी हूँ, वो मुझे जहाँ ब्लाइंडली नहीं ले जा सकती। मुझे समझ आ गया है कि कब ब्रेक लगानी है, कब रुकना है, कब डीप ब्रेथ लेनी है। उसने निशा को पेशेंटली कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक समझाई, जैसे ABCDE मेथड यूज़ करके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को सिस्टमेटिकली चैलेंज करती है। कैसे 4-7-8 ब्रीदिंग से पैनिक को मेरे 2-3 मिनट्स में काम करती है। कैसे बैटमैन इफेक्ट यूज़ करके अपनी कॉन्फिडेंट
रेशनल वर्जन एक्टिवेट करती हैं। अब प्रिया के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल टूल किट था। एंजाइटी क्यों, कैसे, कब ट्रिगर होती है, इसकी क्लियर अवेयरनेस, कैसे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है, इसके मल्टीपल एविडेंस बेस्ड टूल्स, और सबसे क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट, खुद पर जेन्युइन विश्वास और कॉन्फिडेंस कि ये टेम्परेरी फेस है, टेम्परेरी सेंसेशन है, मैं इसे सक्सेसफुली नेविगेट कर सकती हूँ, मैंने पहले भी किया है। जिंदगी में बेसिकली वही चैलेंजेस, सिचुएशंस, प्रेशर्स थे, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस, सोशल इंटरेक्शन, अनसर्टेनिटीज। पर प्रिया का फंडामेंटल रिलेशनशिप एंजाइटी के साथ पूरी तरह परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पहले एंजाइटी एक इंटिमिडेटिंग, इनसरमाउंटेबल दीवार थी जो हर रास्ता ब्लॉक कर देती थी, हर अपॉर्चुनिटी को स्कैरी बना देती थी। अब ये एक इंफॉर्मेटिव सिग्नल, हेल्पफुल मैसेंजर बन गई थी जो बताती है, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो, थोड़ा प्रिपेयर करो, डीप ब्रेथ लो और कॉन्फिडेंटली मूव फॉरवर्ड। प्रिया ने उस पीसफुल शाम को अपनी जर्नल में एक हार्टफेल्ट रिफ्लेक्टिव एंट्री लिखी। एंजाइटी मेरी इनहेरेंट वीकनेस नहीं है, पर्सनैलिटी डिफेक्ट नहीं है, ये बस मेरे ब्रेन की लर्नड आउटडेटेड हैबिट थी जो सर्वाइवल मोड में स्टक थी, और साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट्स को सिस्टमेटिकली पेशेंटली रिवायर किया जा सकता है। मैंने खुद को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया और जेन्युइनली बिलीव करती हूँ, अगर आप भी क्रॉनिक ओवरथिंकिंग, परसिस्टेंट वरी, ओवरवेलमिंग एंजाइटी या कांस्टेंट रेस्टलेसनेस से जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डीपली याद रखें, ये आपका परमानेंट कैरेक्टर, फिक्स्ड पर्सनैलिटी ट्रेट, इनहेरेंट वीकनेस बिल्कुल नहीं है। रीवायर और एंशियस ब्रेन का साइंटिफिकली बैक्ड होप गिविंग कोर मैसेज है, न्यूरॉन्स दैट कंसिस्टेंटली फायर टुगेदर इवेंचुअली वायर टुगेदर। और क्रिटिकली, जो ऑलरेडी वायर हो चुका है वो सिस्टमेटिकली पेशेंटली रीवायर भी डेफिनेटली हो सकता है। एंजाइटी को फोर्सफुली सप्रेस, इग्नोर या डिनाई बिल्कुल मत करो, उसे कंपैशनेटली समझो, साइंटिफिकली मैनेज करना एक्टिवली सीखो और धीरे धीरे एक हेल्दियर, बैलेंस्ड, एम्पावरिंग रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली डेवलप करो। ये अनरियलिस्टिक ओवरनाइट मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। ये ऑनेस्टली डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स, सेल्फ कॉम्पैशन, एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स और पेशेंट परसिस्टेंस है, और ग्रेजुअली, श्योरली ब्रेन नेचुरली अडेप्ट, रिकैलिब्रेट, रिवायर होता है। जब तक सांसें चल रही हैं, कॉन्शियसनेस है, विलिंगनेस है, तब तक मीनिंगफुल पॉजिटिव चेंज एब्सोल्यूट पॉसिबल है, और एंजाइटी से सस्टेनेबल फ्रीडम, लास्टिंग पीस जेन्युइनली मिल सकती है। बस अप्रोच साइंटिफिकली साउंड और इमोशनली कॉम्पैशनेट दोनों होनी क्रिटिकली जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ फ्यूचर में लाते रहें। धन्यवाद।